अगर आपको मैं पसंद ही नहीं था तो ये शादी क्यों की? इशिता के मन की शांति के लिए। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी अकेली गुजारूं। देखो, कभी आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम भी पेरेंट हो, और कभी कभी बच्चों की विश पूरी करने के लिए पेरेंट कुछ भी करते हैं, तुम ये समझते हो। पर मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन इशिता? कुछ दिनों में इशिता को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर तब तक हमें ये नाटक करना होगा। हो ना हो, हमारी शादी तो हो गई। इस नाटक के कारण मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाऊंगा। सॉरी। आई अंडरस्टैंड, पर उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने जुहू में तुम्हारे लिए विला लिया है, ये इसकी चाबी है। मैंने आपसे आपकी नौकरी और गाड़ी ली। आपको लगता है मैं ये कभी ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कोई इंसेंटिव दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विला हमारे प्लान का हिस्सा है। मैं इशिता से ऐसा बोलूंगी कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ इस विला में रहने वाली हूँ, इसीलिए चाबी दे रही हूँ। प्लीज टेक इट। एंड वन मोर थिंग, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझसे शादी करने के बाद तुम कैद हो गए हो। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, बस इशिता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लगता है ऊपर वाले को यही मंजूर है। कम। This is your new house. वाह पापा, आप सब यहाँ रहेंगे? फाइनली पापा ने लक्ष्मी जी को यस कर ही दिया। पापा, मैं घर घूम के आती हूँ। मिस्टर कबीर देशमुख। आप कौन? मैं विक्रम, हेमाली का बेटा। मैं आपके पास अपनी मम्मी का रिश्ता लेकर आया हूँ। सीमा जी ने तो मुझे कैफे में रिजेक्ट कर दिया था। वो तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, पिंक और बेबी पिंक में, इसीलिए। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे मेरी गरीबी के कारण रिजेक्ट किया था। नहीं नहीं, मम्मी का ऐसा नेचर है ही नहीं। वो तो अमीरी गरीबी में मानती ही नहीं है। वो तो आपका इतना बड़ा दिल देखकर इतना इम्प्रेस हो गई कि कहने लगी कि शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे ही। वैसे ये विला आपका है? आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हाँ, वो तो मैं ऑटो से गुजर रहा था, तभी मैंने आपको इस आलीशान से विला में घुसते हुए देखा। और आपको लगा इस डिलीवरी बॉय की तो रातों रात किस्मत चमक गई, ये तो इतना अमीर हो गया, इतने बड़े विला में रह रहा है, क्यों ना मैं अपनी मम्मी की शादी इससे फिक्स कर दूं। आप गलत समझ रहे हैं। वैसे भी अब तो आपकी जॉब लग गई है ना सिंघानिया ग्रुप में। आपको कैसे पता? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मम्मी को प्रिया ने बताया आपकी नई जॉब के बारे में। देखिए, मैं बस चाहता हूँ मम्मी और आपकी शादी हो जाए। और मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। देख लीजिए, मेरी मम्मी से अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी आपको। विक्रम, अपनी मम्मी से कहिएगा कि मैं भूई हुई नहीं ढूंढ रहा हूँ, जाइए यहाँ से। क्यों? आपने शादी कर ली क्या? क्यों? आपने शादी कर ली क्या? बोलिए, आपने शादी कर ली क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मम्मी से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज निकल जाइए। आपकी मर्जी, पर पछताओगे। पापा, आपने हेमा मिस का प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो रिश्ता आपके पापा के लिए नहीं, वो रिश्ता इस विला के लिए आया था, इसलिए। कल को आप मेरे लिए रिश्ता देखने जाओगे तो पहले लड़के का घर बार ही देखोगे ना, तो
वो भी अपनी मम्मी के लिए यही कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? पापा सच बताओ, आपने शादी के लिए ना क्यों किया? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। पापा, आपने अनिका सिंघानिया से शादी की है? ये शादी पापा, मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। तो बताओ, मुझे आप मम्मा से कब मिलवा रहे हो? जल्दी मिलवाता हूँ ना, ठीक है, बहुत जल्दी मिलवाता हूँ। सही प्रिया को इस तरह धोखा नहीं दे सकता, मुझे अनिका से बात करनी होगी। हेलो अनिका, हम मिल सकते हैं क्या? एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। थैंक यू। कबीर, तुम यहाँ लाइन देखते आए हो या डिलीवरी करने? बाय द वे, मीट माय डेट। कबीर, तुम यहाँ लाइन देखते आए हो या डिलीवरी करने? बाय द वे, मीट माय डेट अशोक, सेठी इंडस्ट्रीज की CEO। और ये है कबीर। अच्छा, ये वही डिलीवरी बॉय है जिसे तुमने रिजेक्ट किया था? करेक्ट, लगता है वेटिंग मांगने आया है। अब ऐसे देखा जाए हेमा जी, तो आपका बेटा विक्रम मेरे घर आया था आपका रिश्ता लेके। मैंने आपको रिजेक्ट, है ना? माइंड योर टंग डिलीवरी बॉय, एक फोन कॉल पे तेरी ये पूरी कंपनी खरीद सकता हूँ जस्ट टू फायर यू। अरे अनिका जी, आप, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था ये आपके साथ है। अशोक, तुम ये बेबी पिंक से डर क्यों रहे हो? हेमा, ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से CEO है। मिस्टर अशोक, मुझे लगा था दैट यू आर अ स्मार्ट मैन, बट आपकी औरतों की चॉइस देखकर मुझे आपके बिजनेस एक्समेंट पे ना डाउट हो रहा है। कहीं मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट देकर गलती तो नहीं कर दी? अरे नहीं अनिका जी, इनके साथ तो बस मेरी हाय हेलो है। ओके हेमा बहन जी, मैं चलता हूँ। बाय अनिका जी। बहन जी? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है कबीर। ऑन पेपर ही सही, बट यू आर माई हस्बैंड। ऐसे कोई भी यार अगर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता। अंदर चल के बात करें? कबीर, जहाँ पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, विला पर चलकर बात करें? जी चलिए। टेल मी, क्या जरूरी बात करनी थी? अनिका, प्रिया को तुमसे मिलना था। प्रिया मेरी बेटी। ओके, बट प्रिया मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अब हमारी शादी हो गई है तो उस रिश्ते से तुम उसकी मम्मी हुई ना, इसलिए। कबीर प्लीज, हम दोनों ऑन पेपर हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे फालतू के रिश्ते छोड़ करके इसे और कॉम्प्लिकेट मत करो। लेकिन अनिका, एक बार मिले। प्लीज कबीर, प्लीज कीप इट प्रोफेशनल, डोंट मेक इट इमोशनल। एनीवे, मैं तुम्हें विला के रूल समझा देती हूँ। हम दोनों सेपरेट कमरे में रहेंगे। नहीं तुम मेरे कमरे में आओगे और नहीं मैं तुम्हारे कमरे में। अब कम, आई शो यू अराउंड। सेपरेट कमरे में रहेंगे। नहीं तुम मेरे कमरे में आओगे और नहीं मैं तुम्हारे कमरे में। अब कम, आई शो यू अराउंड। और प्रिया?
प्रिया वो यही है? नहीं, अभी तो स्कूल गई है, लेकिन रहेगी तो पापा के साथ ही। नो यू डोंट वरी अबाउट हर। आई मीन मैं उसे बेस्ट पॉसिबल दिलाऊंगी एंड विश शी विल गेट द बेस्ट एजुकेशन, डोंट वरी। अनिका, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मैं प्रिया को खुद से दूर नहीं कर सकता। कबीर, आई टोटली अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट यू नो कभी कभी एज पेरेंट हमें ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अनिका, कांट से बेटर एंड दैट्स फाइनल। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो मैडम, हमारी साइट पे गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। व्हाट? महेश, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कोई गुंडा हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे कब्जा कर सकता है। कॉल द पुलिस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर का नाम सुनते ही फोन काट दिया। व्हाट देन कॉल द प्राइम मिनिस्टर। एंड वो गैंगस्टर मिनिस्टर की पार्टी को फंड करता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ तो बस तो कोई तो रास्ता होगा ना, ऐसे हाथ पर हाथ धर तो नहीं बैठे रह सकते। 500 करोड़ हंसे हमारे 500 करोड़, डू समथिंग। अगर मैं मदद कर दूं तो? तुम क्या मदद करोगे कबीर? ये गुंडों का मामला है, तुम प्लीज घर जाओ। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन साइट आपको दिला दी तो? तुम जो भी अमाउंट बोलोगे ना, तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दूंगी। आप प्रिया से मिलेंगी उसकी माँ बनकर, प्रॉमिस नहीं? एक बार बोलूंगा, दरवाजा उस तरफ, निकल जाओ और मुड़ के मत देखना। अगर वापस आए तो वो हाल करूंगा। अरे इस हीरो की हीरो पद्धति तो निकाल जरा। मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा था टाइम रहते निकल जाओ। हम चले भी गए तो भाई और आदमी भेजेगा, बिना पैसे लिए वो ये साइट छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा भाई? इतने भाई। कहाँ मिलेगा? सगरीला सदाया के पास। शनाया, तेरा छावा आया है। रूम नंबर 201 की चाबी देना।
अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। कौन है तू? आधार कार्ड किसी और दिन दिखाऊंगा। आज बड़ी विनम्रता से चेतावनी देने आया हूँ, सिंघानिया ग्रुप से दूर रहे, समझा? शेट्टी भाई नाम है मेरा। आज ही मुंबई मेरी मुट्ठी में रहती है और तू मुझे धमका रहा? मेरे एक इशारे पर सिंघानिया कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्री में बूम नजारा दिखाऊं? हाँ दिखाना, मैं भी तो देखूं। रुक तो। अरे तुम लोग की हालत किसने बताई? बॉस वो आया था। नहीं, मुझे मत मार। अनिका तुझे जितना दे दिए मैं डबल दूंगा। पैसे नहीं, साइट चाहिए। लेकिन बिना पैसों के मैं साइट खाली नहीं कर सकता। और अगर तूने मुझे मारा तो मेरे पीछे सिंडिकेट है। अनिका को कब तक बचा पाएगा तू? सोच ले। कितने पैसे? 10 करोड़। बहुत ज्यादा है, कम कर। ठीक है, अकाउंट नंबर दे। 3 करोड़ यूपीआई करूंगा क्या?